सीधा रुख करते हैं दिल्ली से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर नीट विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा ऐलान। फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी पेपर लीक की सुनवाई। दोषियों को जल्द और सख्त सजा दिलाने के निर्देश। युवाओं के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है, ये कहना है पीएम का। कार्रवाई को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं। संबंधित विभाग जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करे। दिल्ली में चल रहा युवाओं का व्यापक धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में देश भर के युवा प्रदर्शन में शामिल हैं। तो सरकार ने अहम निर्णय लिया है छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए। अधिक चर्चा करते हैं इसी विषय पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल गोयल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन डोंगरे जी कांग्रेस पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों ही अतिथियों का स्वदेश न्यूज़ में। अनिल जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। जिस प्रकार लगातार बड़ी संख्या में, हजारों की लाखों की संख्या में जंतर मंतर पर युवा प्रदर्शनरत हैं, जंतर मंतर पर लगातार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। और इसी बीच सरकार ने ऐलान किया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया जाएगा, जिसके माध्यम से जल्द ही सुनवाई होगी। जी निशा जी, ईशा जी मेरे से बोल रहे हैं? जी अनिल जी, आपसे। हाँ, देखो, हम निश्चित तौर पर जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनके भविष्य के लिए पूरी तरीके से चिंतित हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो फास्ट ट्रैक पर केस को ले जाने की बात करी, तो वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा मिले। ये हमारी प्राथमिकता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो हमारा देश का विपक्ष है, वो सही मायनों में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए और पैनिक पैदा करने के लिए इस किस्म की बातें कर रहा है। और मैं बड़ा स्पष्ट है कि जो नीट पेपर हैं, जो लीकेज का मामला है, पूरे महामारी है, ये पूरी तरीके से माफियागिरी है। और माफियागिरी के अंदर हमको सबको मिलकर के इस समस्या का समाधान करना है, ना कि राजनीति करनी। अगर हम पेपर लीक की बात भी करते हैं, तो चाहे वो यूपीए की सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, चाहे और बाकी दलों की सरकार है, सब जगह पर पेपर लीक हो रहे हैं। लेकिन माननीय विपक्ष टारगेट वही कर रहा है जहां पर बीजेपी की सरकारें हैं। लेकिन जहां पर विपक्षी सरकारें हैं, वहां पर विपक्ष के मुंह में दही जमी हुई है। तो इस बात से साबित होता है कि विपक्ष जनता, जो छात्रों के हित की बात नहीं कर रहा, सिर्फ राजनीतिक रोटी सेक रहा है। अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो इस किस्म के प्रोपगंडा कर रहा है। और देश का युवा इस बात को समझ चुका है, देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि अगर पेपर लीक होना गलत है, हम मानते हैं। लेकिन अगर यूपीए की सरकार में, जहां कांग्रेस या उनके समर्थन सरकारें हैं, वहां पर पेपर लीक होता है, तो वहां पर वो चुप क्यों हो जाते हैं? अभी पंजाब के अंदर पेपर लीक होने के मामले में छात्रों को लाठियों से पीटा गया, उसके ऊपर विपक्ष का एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर आकर के प्रदर्शन करते हैं, हंगामा करते हैं, लेकिन अपने पंजाब में जाकर के नहीं संभालते हैं कि मेरे पंजाब में पेपर लीक क्यों हुआ, मेरे पंजाब के युवाओं के साथ धोखा क्यों हुआ। इसलिए जो भी छात्र हैं, चाहे वो यूपी के सरकार के हैं, चाहे बीजेपी के एनडीए की सरकार में है, पूरे देश का छात्र है, उसको एक ही निगाह से देखना चाहिए। जहां गलत है उसको सबका विरोध करना चाहिए। और आज ये पेपर लीक जो माफिया है, पूरे हिंदुस्तान में उसकी जड़ें नीचे तक पहुंच चुकी हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर के इसको खत्म करना चाहिए। और इसमें जिनका भी सहयोग लिया जाए या जो भी सहयोग दे सकते हैं, सहयोग लेकर इस महामारी से लड़ने की जरूरत है। आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। आपस में लड़के हम महामारी को पैदा कर रहे हैं, महामारी का समाधान नहीं कर रहे। हम पैनिक पैदा कर रहे हैं। देश के लिए गलत है। मिल करके समाधान करके किसी भी तरीके से इसका समाधान होना चाहिए, हमारा इसमें ये मानना है। जी पवन जी, कांग्रेस पार्टी को सिर्फ राजनीति करना आता है। पेपर लीक तो कांग्रेस काल में भी हुए हैं और संवेदनशील विषय पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं। किस प्रकार देखते हैं आप भारतीय जनता पार्टी के इस आरोप को? तो मैं निषेध व्यक्त करता हूँ इन सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जो विद्यार्थियों के सर फोड़ रहे हैं, जो वहां पर बच्चे आंदोलन ऊपर लाठियां बरसा रहे हैं, वहां पर जो हमारी बच्चियां है, हमारी बेटियां है, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा है। और नेशनल टेलीविजन पर अगर आप खोल कर देखेंगे तो पुलिस वाले नहीं, वहां पर गुंडे भगाए गए। भारतीय जनता पार्टी ने सिविलियंस को पावर दिए वहां पर कि इन बच्चों के ऊपर हमला करो। कई ऐसे वीडियोज है जिसमें आप देख रहे हैं बच्चों के सर फोड़े जा रहे हैं,
बच्चों को ब्रूटली मारा जा रहा है, और ये सारी चीजें भारत के प्रधानमंत्री चुपचाप सहन कर रहे हैं। क्या गलत किया राहुल गांधी जी ने? अभी अनिल गोयल जी बता रहे थे कि हम सिर्फ पेपर लीक के अगेंस्ट में सिर्फ बीजेपी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। अनिल गोयल जी को पूछिए, पंजाब के अंदर आपकी सरकार है। दूसरी बात है, कौन है धर्मेंद्र? करो उसको अंदर। वो कौन है धर्मेंद्र? मुझे बताओ, ऐसा कौन सा बड़ा आदमी है ये कि जो व्यापम घोटाले में जिसने कई लोगों की हत्याएं की, उस व्यक्ति को आपने भारत का एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? क्या उसका दायित्व नहीं है? अरे नीट के अंदर हमारे बच्चों ने 2 साल तक की तैयारी करी। 2 साल की तैयारी के बाद में अगर पैसे लेके पेपर लीक करने की बात आती है, तो उस गरीब बच्चे ने कहाँ पे जाना चाहिए? शर्म आनी चाहिए इनके नेताओं को, जो राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं। 21 दिन तक पुंछुंग वांगडू ने वहां पे आंदोलन किया। आपने पुंछुंग वांगडू को चद्दर में लपेट के लेकर गए आप वहां से। आपने कॉकरोच के हमारे नेता अभिजीत दिपके को मुंह बंद करके उसको भुक्कियों से मारा। शर्म आना चाहिए। वो पुलिस नहीं थी, वो गुंडे थे। उनको भेजा किसने था? नेम प्लेट नहीं थे पुलिस के। तो मुझे बताइए, कौन से पुलिस के ऊपर नेम प्लेट नहीं रहते? और पुलिस की एक लेडी वहां पे बता रही है कि गर्मी की वजह से हमने नेम प्लेट निकाला। गर्मी का और नेम प्लेट का क्या संबंध है? और अनिल गोयल जी को ये पूछिए आप कि राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और हमारे सारे नेताओं ने संविधान की रक्षा करने के लिए 19 दिन के आंदोलन के बाद में प्रधानमंत्री के सामने, आवाज के सामने गुहार लगाई, वो भी लोकप्रिय, मतलब शांति के इस माध्यम से। तो आप राहुल गांधी जी को खींच के ले जा रहे हैं। अरे जिस व्यक्ति के परिवार के 3 परिवार के साथ ये हरकत कर रहे हैं, राहुल गांधी देश के विरोधी पक्ष नेता है। प्रधानमंत्री अगर प्रधानमंत्री है तो उनका दायित्व है, उनको आपको जवाब देना पड़ेगा। और मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आज आप बोलते हैं कि कांग्रेस के नेता इतने दिन के बाद में आंदोलन में उतरे। आपने पुंछुंग वांगडू जब उठा के लेकर गए, हमको आना पड़ा। आपने हमारे विद्यार्थियों के सर में लाठी मारी तो हमको आना पड़ा, हमको रास्ते पे उतरना पड़ा, और हम उतरेंगे। अगर हमारे बच्चों के साथ में आप दुर्व्यवहार करोगे, आप भारत के आने वाले उज्जवल भविष्य के साथ में दुर्व्यवहार करोगे, तो कांग्रेस का हर नेता रास्ते पे उतरेगा। ये आपको समझना चाहिए। और बीजेपी के लोग कल हमारे कांग्रेस के क्यों, तो इन्होंने प्रधानमंत्री के ऑफिस के सामने इन्होंने, या उसके घर के सामने हमने आंदोलन किया। लोकशाही के अंदर हमको अधिकार है, लोकशाही में हमको अधिकार है उनके घर के सामने आंदोलन करने का। आप आके बताइए ना, आप पुंछुंग वांगडू से बात क्यों नहीं कर रहे? आप जंतर मंतर पे लोगों से बात क्यों नहीं कर रहे? आप बच्चों को क्यों मार रहे हैं? और आप पुलिस को आदेश दे रहे हैं? अरे जब जब मोदी डरता है ना, पुलिस को आगे करता है, ये आप याद रखिए। अनिल जी, जिस प्रकार हर साल लगभग पेपर लीक के मामले सामने आते रहते हैं, जिस प्रकार बड़ी संख्या में छात्रों की नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या से जान गई है, बड़ी संख्या में हजारों लाखों की तादाद में छात्र जंतर मंतर पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पुंछुंग वांगडू को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाया गया, ज़बरदस्ती वहाँ से छात्रों को हटाया गया, मारा गया, पीटा गया, छात्रों के सर फोड़ दिए गए। और इसके पश्चात छात्रों के लिए सरकार ने क्या किया? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान किया। दिलवा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्या दिक्कत है? ईशा जी, इस्तीफा प्राथमिकता है या समस्या का समाधान प्राथमिकता है? छात्रों की मांग प्राथमिकता है। हाँ, मैं वो हमारी समस्या, हमारा समस्या का समाधान प्राथमिकता होनी चाहिए। और जहां तक मेरे भाई बोल रहे थे, 1968 से 2013 तक सैकड़ों बार पेपर लीक हुए हैं। खुद राजस्थान में पेपर लीक हुए हैं। प्रियंका गांधी का बयान है कि पेपर लीक होते हैं। मेरा कहने मतलब ही, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये समस्या ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की है, एक बहुत बड़ा माफिया है जिसको मिलकर के, हम सबको मिलकर के लड़ना है और इस समस्या का समाधान करना है। इनका काम राजनीति कर रहे हैं, ये समस्या के समाधान की तरफ नहीं जा रहे, इधर राजनीति की तरफ जा रहे हैं। माननीय मोदी जी ने समस्या के समाधान के लिए फास्ट ट्रैक और केस को ले जाने की बात करी है, वो समस्या का समाधान चाहते हैं। अभी बच्चे मारे के चोट लगी है, वो निंदनीय है, बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए, पुलिस लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या वहां पर जो शरारती तत्व है उस आंदोलन के अंदर बढ़ करके पुलिस की मावलिंचिंग करेंगे, एसीपी को मारेंगे, पुलिस के मतलब सैकड़ों पुलिस अधिकारी वहां पर घायल हुए हैं। कांग्रेस के दौरान भाई चुप रहने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, भाई सुनने की आदत डालो, चुप रहने की आदत, सुनने की क्षमता रखो, सुनने की क्षमता रखो भैया मेरे।
इस तरह से नहीं होता बीच में बोल करके। हिंसा हुई है, दूसरी बीजेपी के राज में हो रही है। इस तरह से बीच में बोल के नहीं होता, ऐसी सड़कों पर बोलते रहो। दूसरी बात, अभी इन्होंने प्रधानमंत्री आवास की प्रदर्शन की बात करी है। संविधान के अंदर आप प्रदर्शन करोगे, परमिशन लेके करोगे, छापामारी युद्ध थोड़ी करोगे कि बच्चों के मीटिंग बुलाई प्रदर्शन अधिकार करोगे। कौन से नियम कानून बच्चों के सर फोड़ने का अधिकार है, बच्चों को मारने का अधिकार है। निश्चित जो तौर वहाँ पर पर दूसरी हमारी बात, महिला छात्रा अरे है, भाई अब उनके सुन लो, साथ में जवाब तो सुन दुर्व्यवहार लो। कैसा कायम है? आसान है, जवाब सुनना आसान नहीं है, पुलिस आसान नहीं है। सच अरे सुनते हो उनके तो सारे मिर्ची वीडियो लगती है देना तुम अनिल लोगों जी को। आपके पास में, जब सच सामने आता है आप उनके लोगों को वीडियो मिर्ची देना लगने आपके लगती पास है। में, पूरा आप देश लोगों देख रहा है को- ना। आप अरे बोलो भाई मुझे शर्मसार हो रहा है पूरा अरे सुन देश। तो लो मेरे बेटे, भाई मेरे सुन तो लो, आप सुनने हाँ, के क्या डालो, क्या फिर सुन रहा आपने है? आप ये बता रहे हैं, आप ये समझा रहे हैं कि संविधान में प्रधानमंत्री के घर के सामने आंदोलन मत करो बच्चों। आप मुझे ये बताओ, बच्चों के सर फोड़ो आंदोलन में, ये चलेगा आपको? क्या हिंदुस्तान आप के पुलिस अंदर जहाँ के भी पेपर भेष में लीक हो रही गुंडे भेज रहे है, आप बोलोगे हैं, ये नहीं? चलेगा आपको? आप कौन थे वो क्रिकेट सिविलियन करोगे जिन्होंने क्या? सिविल ड्रेस आपकी के मर्जी अंदर, वहाँ बोलो, चप्पल के मर्जी नहीं अंदर, बोलोगे। आप पुलिस के अराजकता डंडे में हाथ जाना में लेके, चाहोगे। हेलमेट पहन के बच्चों के सर फोड़े, राहुल कौन थे वो? गांधी खुद, सोनिया गांधी खुद ये बात कह चुके हैं कि हम नेपाल बनाना चाहते हैं देश को, युवाओं को भड़काना चाहते हैं। अरे DNG को आप भड़काना कैसी बात चाहते कर रहे हैं अनिल ये गोयल लोग- जी? ये लोग जो आप है कहाँ बताइए, हिंदुस्तान राहुल गांधी में जी का कौन सा शांति स्टेटमेंट और बताइए, विकास चलिए। देखना नहीं चाहते, राहुल गांधी जी समस्या का समाधान नहीं स्टेटमेंट चाहते, ऐसा है कि हम इस सिर्फ देश को राजनीति नेपाल करना बनाना है, चाहते बता हैं। रहे हैं। छात्रों के कंधे पर बंदूक भारतीय रख जनता करके, पार्टी नहीं, आप बहुत छात्रों झूठ के कंधे पर बंदूक रख करके ये राजनीति कर अरे रहे हैं। क्या अगर बंदूक? इधर राजनीति डंडे में मार रहे हैं, तुम सामने बंदूक की क्या करें बात ना, कर रहे हैं? छात्र छात्र वहाँ बोल रहा है कि खड़े गोली मारो। कभी छात्र अरे खड़े कितना होते हैं, कभी frustrated किसान हमारा खड़े विद्यार्थी। होते हैं, कभी खिलाड़ी आपके परिवार में एक आधा बच्चा अगर नीट की परीक्षा देता ना, तो आपको उसका नहीं है इज्जत ना, रहता था। हिम्मत नहीं है राजनीति करने आपके की। बीच- अरे राजनीति करनी आमने सामने पैसा करो ना, कमाना आता है, आप देश किसी को का लूटना सहारा क्यों आता ले है। रहे हो? राम मंदिर को आप किसी छोड़ने का वाले सहारा क्यों लुटे ले रहे रहे हो हो? आप लोग। आप हमेशा जनता राम को मंदिर भड़काने की को बात क्यों छोड़ने चलिए, कर ठीक रहे है। हो? पवन जी, आप अनिल जी, अभी- पवन जी, श्री राम के घर में पवन जी, आपने पवन चोरी जी। की है। नहीं, मुझे अभी पवन ये जी, बात कह रहे हैं। देखिए हम मुद्दे से भटक जाएंगे। नहीं बोलना बहुत क्लियर है, इनको सिर्फ आरोप आप एक बात पवन जी ये बात कह रहे हो कि 3 बार के प्रधानमंत्री, 6 बार के प्रधानमंत्री, आपको नियम कानून नहीं पता? जो आदमी भारत आपको नियम कानून पता नहीं पता या उनको नियम कानून नहीं पता? वो इतने अनपढ़ है कि किस तरीके से धरने प्रदर्शन करने चलिए, होते ठीक हैं, क्या एप्लीकेशन देनी होती है, मैं लौटूंगा, क्या पवन जी, परमिशन मैं लेनी लौटूंगा। होती है, शबाना किस तरीके से करना होता है, पवन जी, कोई पवन नियम जी। कानून नहीं है क्या? अनिल जी, हाँ जी, जी आपके पास आना चाहूंगा। अनिल जी, एक बार फिर कई सारे सवाल पवन जी ने उठाए हैं, लेकिन 2 बड़े सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। एक तो ये, जो व्यवहार सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रों के साथ किया गया, वो सही था या गलत था? अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था तो क्या इस प्रकार का व्यवहार जरूरी था? लाठीबाजी जो की गई वो जरूरी थी? जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, क्या वो जरूरी था? पहला सवाल। और दूसरा सवाल आपसे ये, जिस प्रकार अनिल जी ने जिक्र करा कि कब राहुल गांधी द्वारा या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता द्वारा यह बयान दिया गया कि भारत को नेपाल बना दिया जाएगा? मैं दोनों बात का जवाब दूंगा। जी, पहली बात का तो ये है कि जब उनकी सोनम जी की तबीयत खराब हो रही थी, डॉक्टरों ने उनको रिकमेंड करा कि इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी, इनको अनशन तोड़ना चाहिए। माननीय हाई कोर्ट ने आदेश दिया, मेडिकल डॉक्टर ने आज कहा कि इनकी सेहत खराब हो रही है, तो उनको बिल्कुल बिना किसी शांतिपूर्वक तरीके से, कोई हंगामा ना हो, कोई वो ना हो, पूरी प्लानिंग से उनको उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करा गया है। उनको कहीं हमने कोई पत्थर, कोई लाठीचार्ज नहीं करा, कोई जबरदस्ती नहीं नहीं भाई, करी, आपने बड़े तो प्यार से उठा करके ले जा करके करके हॉस्पिटल में भर्ती। कहाँ कुछ बोलने की आदत है क्या? बीच में बोलने की ज्यादा आदत है क्या? कुछ नहीं, सुनने की आदत क्या बिल्कुल नहीं है ना। 600-700 अगर फिर आप एक काम करो ना कि भाई इनसे कहो कि पवन जी, अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का जुड़ने के लिए और स्वदेश न्यूज़ के साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सुना आपने किस प्रकार लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है, माना जा सकता है। चलिए, तो इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री जी पेपर लीक होने के बाद क्या सजा मिलनी चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर लीक हो क्यों रहे हैं उस पर क्यों बात नहीं हो रही है? पेपर लीक इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ऊपर से लेके नीचे तक सिस्टम में इनकॉम्पिटेंट और करप्ट लोग बैठे हैं, जिसमें शिक्षा मंत्री जी टॉप पर हैं। ये लोग पेपर लीक को एक संगठित माफिया की तरह चलाते हैं, ये लोग को पैसे मिलते हैं, ये लोग पैसे बनाते हैं, इनकी सरकारें चलती हैं, ये एक ऑर्गेनाइज्ड गिरोह है। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि छात्र जो हैं लाखों की संख्या में दिल्ली आए, तो उनकी एक छोटी सी मांग है, यदि माननीय प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि छात्र हित सर्वोपरि है, तो सबसे पहले
छात्रों मांग को सर्वोपर रख करके उन्हें अपने मंत्रिमंडल से शिक्षा मंत्री को हटाना चाहिए। सरकार बिल्कुल चर्चा को तैयार नहीं है। सरकार सारे देश को गुमराह कर रही है, सारा देश देख रहा है। आप भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि चलती नहीं पार्लियामेंट। एक वाक्य भी अगर विपक्ष के नेता खड़े होकर बोलते हैं, हाउस स्थगित हो जाता है। राज्यसभा का तो मैं देख रहा हूँ, एक दिन भी नहीं। 11 बजे हाउस शुरू हुआ, पेपर लेइंग हुई और उसके बाद जैसे ही सवाल करने के लिए खड़े हुए वैसे ही स्थगित 12 बजे तक के लिए। 12 बजे फिर अगर कोई खड़ा हुआ तो फिर स्थगित। मोदी जी, भारत की राजनीति गवाह है कि जब कभी किसी मंत्री के विभाग में ये नौबत आ जाए कि जांच के आदेश देने पड़े, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनानी पड़े, तो ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय से। और उस मंत्री के बारे में आप क्या कह रहे हैं जो 152 152 बार पेपर लीक हुआ है, ऐसा अक्षम भ्रष्ट मंत्री बना रहेगा? ये है अहंकार आपका। लोकतंत्र में अहंकार तो फिर किसी का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा इतिहास में, तो फिर इस सरकार का क्या? मसला तो ये है कि जो अब तक पेपर लीक लगातार होते रहे हैं पिछले 10 साल में, उनके लिए जवाबदेही तय क्यों नहीं हो रही? ये फास्ट ट्रैक वाला जो गुणगान है, ये तो हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री जी, क्योंकि इस आंदोलन का जो स्वरूप है पूरे देश में फैल रहा है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हर शहर में नौजवान और खासकर स्टूडेंट सड़कों पर है और सरकार की विफलता जग जाहिर है। और भारत सरकार ने, खासकर प्रधानमंत्री जी ने अपील इसलिए की है कि आंदोलन को तितर-बितर किया जाए और आंदोलन को खत्म किया जाए। The students or the youth in the country who are in the street, and neither the youth students nor the opposition parties have demanded any fast track courts, anything, but the main demand of the opposition and the youth and the students of this country is to fix some political accountability or the responsibility. और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।